नमस्कार, जय माता दी। दिशा कल्चरल इव्हेंट प्रस्तुत दिशा महिला मंच आयोजित नवदुर्गा पुरस्कार सोहळा कथा दिशाच्या प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वाच्या या पुरस्कार सोहळ्यामध्ये मी नीलम आंधळे तुमचे सहर्ष स्वागत करत आहे। आयुष्याचे ध्येय गाठताना माणसे आपल्याला काय मिळेल याचा जास्त विचार करत असतात, परंतु मोजकीच माणसे अशी असतात की जी समाजाला काय देता येईल अथवा समाजासाठी काय करता येईल याचा जास्त विचार करत असतात। आपलं मातृत्व, पितृत्व, कर्तृत्व या सगळ्या जबाबदारी पार पाडत असताना त्या स्वतःला समाजासाठी समर्पित करत असतात। अशाच व्यक्तिमत्वातील एक व्यक्तिमत्व म्हणजे इंदुजा। चला तर मग आपण भेटूया आजच्या या आदिशक्तीला आणि जाणून घेऊया त्यांचा हा प्रवास। नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? आय होप तुम्ही सगळ्या खूप छान असाल, आपापल्या घरी सेफ असाल। सर्वप्रथम सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण ज्या गोष्टीसाठी ज्या ताईंना आज आपण भेटणार आहोत, पहिले आपण त्यांची ओळख करून घेऊ। बरोबर, तुम्ही बरोबर ऐकताय। आज आपण अशा एका महिलेला भेटणार आहोत ज्या आपल्याला खरंच साक्षात एक देवीचं रूप वाटेल। बरं, त्या देवीचं रूप का वाटेल तर मी त्यांनाच विचारते। आज आपल्यासोबत आहेत इंदुजा मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। मैम, पहले आप हमारे सब लेडीज़ को, हमारी जो सखी, हम जो उनको सखी बोलते हैं, ओके। जो हम उनको हमारी फ्रेंड बोलते हैं, हाँ जी। हम जानना चाहेंगे कि आपका कार्य क्षेत्र जो है, हाँ जी। या हम लोग आपको देवी का रूप क्यों मान रहे हो? ये हम मान रहे हैं, तो हमारी फ्रेंड्स भी आपको देवी का रूप क्यों माने? आपने आपका कार्य क्या किया है, वो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। पहले तो आप लोग जो मुझे देख रही हैं और मेरे साथ इनको देख रही हैं, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनका प्रश्न तो सच में बहुत प्रश्न होगा जो बहुत सारे आप लोगों के दिल में उठ रही होगी कि भाई सच में इन्होंने ऐसा क्या किया है। तो ये किसी भी इंसान को या किसी भी लेडीज़ को या जो स्थान दिया जाता है वो उसका समाज देता है या इन लोगों जैसे जो लोग होते हैं वो देते हैं। ठीक है, समाज के लिए मैंने अब करना शुरू किया है, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है मैं आप लोगों को बता दूं। मेरे पापा समाज सेवी थे, मेरे हस्बैंड भी समाज सेवी थे, और उनके जाने के बाद समाज के लिए करना मतलब जो वो करते थे ना, उसको आगे ले जाने की एक ज़िद थी। और जो ज़िद होती है ना औरतों की, वो बहुत ख़राब होती है। हम औरतों को एक होता है कि जब तक आप हमको ना कुछ बोलो हम ठीक है, बट अगर आपने बोला ना कि अब तुम कर पाओगे, तो वो जो होता है ना, चैलेंज आपको दिया। एग्जैक्टली। मुझे एक चैलेंज मिला था कि जब तक इनके हस्बैंड थे तब तक लोग पूछते हैं, लोग जाएगा, लोग आएगा। मेरी 3 बेटियां हैं, तो अब अगर उन लोगों को भी समाज में करना है, रखना है, तो उस समाज को लेके चलना है ना। तो इसके लिए एक ज़िद थी। हस्बैंड जब तक थे तब तक वो इक्वेशन था कि वो बाहर का, जैसे यूजुअली आप सबके घर पे होता होगा कि मैं घर का करूँगी, आप बाहर का करोगे। इनके जाने तक मैंने शायद बाहर भी घर के मतलब काम से जाती थी, आती थी, बट समाज के लिए जाना आना कभी ये सोचा नहीं था। बट इनके जाने के बाद जब कुछ बातें काम में आई ना कि अरे अब क्या होगा, अब तो कोई नहीं पूछेगा, तो मैंने बोला नहीं। तो एक आप ये समझिए, एक औरत की ज़िद, एक माँ का मतलब एक था हौसला कि नहीं मैं कर सकती हूँ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। और उस समय पर बहुत संस्थाओं ने मुझे हाथ खोल कर बुलाया कि आप आइए। उन्होंने स्वीकार किया, बट ज़िद मेरी थी कि मुझे करना है। और हम औरतें ज़िद से कर सकते हैं, ये बात तो आप लोग को पता है। जैसे जैसे आप मतलब अभी बता रही हैं कि आफ्टर मतलब हस्बैंड के बाद आपने पूरा फ्लो में आके काम किया। Exactly, मतलब पहले हाँ। से तो आप कर रही थी। हाँ जी, तो हाँ जी। आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा इसके सामने? मतलब वो तो बिना कठिनाई मतलब औरत झेले बिना काम होता Exactly, नहीं। हाँ, एकदम सही तो बताया आपने। आपको क्या कठिनाई को पार करके आगे जाना पड़ा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना समाज में, हम लोगों का जो समाज है, मतलब हम लोगों का, मैं एज जनरल बोल रही हूँ, इट्स नॉट कि बिहारी मराठी नथिंग लाइक दैट। एज जनरल में क्या है ना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मैं अपनी बेटियों को भी यही बोलती हूँ कि तुमको उस हिसाब से रहना पड़ेगा जिस हिसाब से तुम्हारे हस्बैंड रहने बोलेंगे। मैं खुद इतनी एजुकेटेड हूँ, मैंने बहुत दुनिया देखा है, बट चूँकि हम लोगों को परवरिश उस तरीके से की जाती है,
एजुकेशन हम बेटी को देते हैं, सब कुछ देते हैं बेटी को, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बना देते हैं, बट द थिंग इज कि आपने आपके हस्बैंड के हिसाब से रहना है। क्यों? इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। बट अब मैं डिफ़र करती हूँ, हम औरतें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी विजन काफ़ी अच्छी है, हम जो काम करते हैं पूरी हिम्मत, पूरे लगन और पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकली हैं, लोग लकी हैं जो हम घर पर हैं, लेकिन अगर एक बार हमने सोच लिया और ठान लिया और वो दहलीज पार की तो फिर पीछे आना शायद कोई नहीं मुश्किल रोक होता सकते है। हम। तो हुआ मतलब एक्चुअली ये था कि ये औरत है, इनको क्या पता है, मैडम आपको तो घर पे खाना बनाना होगा, मैडम आपको क्या पता कि दुनिया जहान में क्या हो रहा है, मैडम आप ट्रैवल नहीं करती। तो ये सब चीज़ें मैंने झेली हैं, बट मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। लेट माई एक्शन स्पीक। मैं नहीं बोलूँगी, मैं जो काम करूँगी ना वो बताओ। तो इसके लिए ये 3 साल 4 साल में ही मैंने दिखा दिया है, और जो लोगों को था कि मैम आप करेंगी, तो अब नहीं, अब लगता है कि नहीं मैम आप कर चुकी हैं। तो वो मतलब बात है। जैसे आपको कठिनाई बहुत आई, आप Exactly. उससे भी आप पार करके अभी आगे आए, हम्म। तो जब लोग मतलब अभी किस नज़र से देखते हैं? मतलब पहले तो चलो सोचेंगे कि अभी इनके हस्बैंड नहीं है और ये काम करिए, लेकिन जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे अभी लोग आपको अच्छे नज़र से देखेंगे, और आपका जो रिस्पेक्ट है, जैसे हम आपसे क्यों बात करें, क्योंकि हमारे Very true. नज़र में आपके लिए वो रिस्पेक्ट है। हाँ। तो अभी वो जो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको अभी कैसा, मतलब क्या महसूस करते हो आपकी अभी एक स्टेज आप ऊपर गए हो? एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। एक्चुअली इनके जाने के बाद लोगों, हम औरतों की ना, हस्बैंड अगर नहीं रहे ना, तो हम औरतों लोगों को क्या लगता है अब इसका ना लाइफ एक स्टॉपेज है। अब ये चूंकि इनकम टैक्स में थे तो सबने मुझे प्रेफरेंस दिया कि नहीं आप भी इनकम टैक्स ज्वाइन करेंगे। नहीं, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि 24/7 आई वाज अ हाउस वाइफ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मेरी बेटियों को घर पे छोड़ के मैं ऑफिस जाऊँ। ऑफिस जाने में होता था कि उनके हिसाब से मेरा चलना था, और कभी हम लोग उस हिसाब से नहीं रहे। घर पे भी हम, मेरा अपना रूल्स, मेरा घर मेरा रूल्स था, ऑफिस में नहीं चलेगा। तो सबने ये बोला कि अब तुम क्या करोगी। तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि 2 या 3 चीज़ें हैं जो इन्होंने छोड़ा है, उस लेगेसी को आगे लेके चल सकते हैं। एक मेरे लिए वही था क्योंकि मैंने वही देखा था, मेरा ग्रो अप भी मैं उसी से हुई। पापा कभी यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, हस्बैंड का भी था, बैग रखा, ऑफिस से आए, मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने वही चीज़ देखा। तो मेरे लिए वो सबसे ईजी था। स्टार्टिंग में लोगों को लगा, मेरे घर वालों ने अपोज किया, मेरे बच्चों ने अपोज किया कि मम्मा आप तो आपसे होगा। तो मैंने बोला लेट्स ट्राई, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने 6 महीने का टाइम मांगा कि 6 महीने में अगर मुझसे हुआ, इफ़ आई एम एबल टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ, ठीक है, वरना बैक टू होम। बट मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ वॉज लाइक अ रॉक सॉलिड बिहाइंड मी। तुमसे होगा, तुम कर सकती हो, तुम करो। और आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ भी मेरा जो फंक्शन होता है तो वहाँ जाने से पहले मैं उनको ज़रूर याद करती हूँ, बिकॉज फॉर मी शी इज़ बीन अ आयरन लेडी कि तुम कर सकती हो। और अब सच में बहुत अच्छा लगता है। इनिशियली ऐसे था कि भाई हाँ, फंड्स के लिए लोग मुझे फ़ोन करते थे कि मैम यहाँ फ़ंड चाहिए, वहाँ फ़ंड चाहिए। अब फंड्स के लिए नहीं होता है। जैसे जब आप लोगों के यहाँ से मुझे इनवाइट आया कि मैम आपको आना है, तो थोड़ा पहले मैं हिचकिचाई, मैंने बोला भी कि मैंने कभी ये किया नहीं है, तो वो करना, बट फिर बोला नहीं एक ट्राई करके देखते हैं। एंड जब मैं वहाँ गई और आप लोग से मिले, तो वो मेरे लिए एक अवार्ड है, दैट इज़ द रिवॉर्ड। वो मेरा अचीवमेंट है कि मैंने अपने बलबूते पे आपके यहाँ जाने का एक मुझे इनवाइट लिया। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, और सबसे मेजर चीज़ जो मैंने हासिल किया है कि पहले लोग मुझे धीरज जी की वाइफ ऐसे जानते थे, अब मुझे लोग इंदू धीरज झा के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने अचीव किया, सो दैट इज़ माई अचीवमेंट एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ दैट। ये मतलब हर एक औरत के लिए बोलते हैं ना कि Exactly. जैसे कि हमारा जन्म होता है तो इसकी बेटी, वेरी ट्रू, बाद में इसकी बीवी, सही बात, बाद में इसकी मम्मी। हाँ वेरी ट्रू। जब अभी खुद के नाम से जब जाना सही- जाता सही- सही है बात तो है, ये हाँ। खुद के लिए रिवॉर्ड है। हाँ लोग हमें हमारे नाम से पहचानते हैं, सही बात यही है, एक हाँ। बड़ा रिवॉर्ड है। तो जैसे कि आप अभी जो क्षेत्र में हैं, जो हम बोलते हैं कि अभी हम आपको जो देख रहे हैं कि एक हम
एक थोर समाज सेवक को मिलने जा रहे हैं। ओके। तो मतलब हमारे लिए वो मतलब बहुत खुशी की बात है कि सही- आप सही हमारे बात लिए है। टाइम निकाल रहे हो। हाँ। और अभी हम आपसे बात करें हम्म। तो बहुत सारे लेडीज का घर में वही प्रॉब्लम होता है कि हाँ। घर में वही बोला जाता है कि तू क्या करेगी, तू क्या समाज सेवा करेगी, Exactly. तेरा घर का काम खत्म नहीं होता है। घर संभाल लो, हाँ। एक्चुअली वो ही सिखाया जाता है, घर हाँ। संभाल लो समाज संभल जाएगा, वो बात होती है। तो अगर बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जिनको मन में बहुत करने की मतलब उम्मीद रहती है, कोशिश करने जाते हैं, लेकिन थोड़ा कहा तो कहीं ना कहीं तो उनको रोका जाता है। Very true, सही- तो सही। ऐसी बहुत सारे महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो किस तरह से हमसे जुड़े, या उनके मन में जो आ रहा है कि आप करो, आप थोड़ा बाहर आओ और आप थोड़ा खुल के रहो, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे कि उनको कैसे आगे आना है, जो इस क्षेत्र में भी हाँ। काम कर सकते हैं? नहीं, समाज सेवा के लिए कुछ करना ज़रूरी या ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 7 बजे सुबह जाके 9 बजे ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। समाज सेवा दिल से होता है, सबसे बड़ी बात उसमें है, अगर आप दिल से करना चाह रहे हैं। समाज सेवा आपके घर के बाहर भी होता है, घर के अंदर भी होता है। आपके घर में ही मेड्स आती हैं, तो आप उनसे पूछिए तेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम है, तेरे अगल बगल में कुछ प्रॉब्लम है। इसके लिए 24/7 बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक डे फिक्स कीजिए कि भाई मुझे एक दिन जाना है, महीने में एक दिन आप निकाल सकती हैं, साल में एक दिन निकाल सकती हैं, 15 दिन में निकाल सकती हैं। आप जब एक एक दिन निकालने लगेंगी ना, तो अपने आप आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कर सकती हूँ। लेकिन वो करने की चाह दिल से होती है, दिमाग से नहीं कर सकते आप, वो बात होती है। मतलब महिलाएं जो सब सुन रही है उनको हाँ। यही ध्यान में रखना है, पहले खुद के लिए टाइम दो। एग्जैक्टली। पहले खुद हम किस तरह से लोगों के सामने कैसे पेश हो रहे, ये पहले खुद सोचो, खुद के लिए टाइम निकालो। और हमें जब आप खुद के लिए टाइम देंगे तब ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमें मिलेंगी। अभी मैं एक छोटा एग्जांपल आपको हाँ। देती हूँ। मैं आप लोग का जो सौंदर्य देखने गई थी, उसमें आपने लेडीज़ को ग्रूम किया था। जो लेडीज़, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं घर पर भी आई तो मेरे शक्ल पे एक अजीब सी खुशी थी, एक मुस्की थी। मतलब जो लेडीज़, मुझे लगता है कि घर में प्रेशर कुकर बंद करते होंगे, थेपला रोटली बना के जाते होंगे, वो इतनी अच्छे से ड्रेसअप होके, मॉडर्न बन के, इतने अच्छे से बोल रही हैं, तो वो आपका अचीवमेंट है, वो आपने अचीव किया है। और वो जितनी लेडीज़ थी उन्होंने अचीव किया है। राइट। उन्होंने भी सारा घर का काम किया होगा, घर का काम वाइंड अप करके फिर वो जाती होंगी ट्रेनिंग के लिए। जैसे आप लोग ने बोला कि हमने ट्रेन किया है उनको, उनका जो कैट वॉक था, जो फैशन वॉक था, अमेजिंग। तो वो चीज़ है ना, आप अपने लिए टाइम निकालिए, मेरा वही बोलना है। क्योंकि औरतों का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, आपका काम कभी ख़त्म नहीं होगा। अपने लिए समय निकालिए। ये मैंने अपने लाइफ के 47th ईयर में आके रियलाइज़ किया है। आप लोग अभी बहुत यंग हैं, आप लोग अभी से उसके लिए स्ट्राइव कीजिए, बिकॉज वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबका स्ट्रेस ले लेके कितना स्ट्रेस लेना है। लिव योर लाइफ लेडी, लिव योर लाइफ। जो सभी दर्शक देख रहे हैं, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि खुद के लिए जीना है, खुद के लिए अच्छा बनना है। हम अच्छे रहेंगे तो हमारी फैमिली अच्छी रहेगी। वेरी ट्रू। इंदु मैम, आपने हमारे लिए सच्ची में जो समय दिया है, और आप जो अभी बोल रहे हो ना, मैं खुद को अभी मतलब देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैम से मुझे ये सीखना है और ये चीज़ करनी है। चलिए, जो thank अभी you. जो सब सुनेंगे उनको भी खुद में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये चीज़ बहुत काम करेगी। Very true. तो सभी दर्शकों को फिर से एक बार धन्यवाद जो अभी हमें नमस्कार। सुन रहे हैं। और मैम, सच्ची में आपको दिशा महिला मंच से फिर से एक बार मन से धन्यवाद। मैं आप लोगों की दिशा मंच और आगे बढ़े और आगे बढ़े, और मैं प्राउडली लोगों को बोल सकूं कि मैं उस दिशा मंच से जुड़ी हुई हूँ। दैट्स ऑल। धन्यवाद मॅम. थँक यू सो मच. नवदुर्गा पुरस्काराच्या मानकरी आहेत इंदू झा मॅडम. त्यांचं कार्यक्षेत्र सांगायचं झालं तर बिहार मित्र मंडळच्या त्या प्रेसिडेंट आहेत, मैथिली समन्वय समिती पेट्रोनच्या त्या मेंबर आहेत. तर आज अशा व्यक्तिमत्वाचं आपण पुरस्कार देऊन स्वागत करीत आहोत. स्वागतासाठी मी दिशा महिला मंचच्या अध्यक्षा सौ नीलमताई मॅडमना बोलवते. नमस्ते. थँक यू.
तुम्ही जे करत असलेले हे सामाजिक शैक्षणिक काम खरंच प्रेरणादायी आहे. आमच्या दिशा व्यासपीठातर्फे परत एकदा तुम्हाला तुमच्या भावी वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. मी सगळ्यांचा तुमचा सगळ्यांचा आभार. जय महाराष्ट्र.